अलीम ले ले। और लेवे कहा हाँ मैं आराम से आराम आज दिनांक 28/2021 को छत्तीसगढ़ में समापन किया जाएगा। आज दिनांक को मंगलू शहर में हमारे छत्तीसगढ़ में शुरू हुए सभी पुलिस के रूप कल्याण और अधिकारियों के गांव के आपस को नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हर बार खत्म होना चाहिए। इस कार्यक्रम में विराजमान सम्माननीय कलेक्टर साहब, सम्माननीय श्री थानेश्वर साहू सर, अध्यक्ष राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग छत्तीसगढ़ शासन, आदरणीय श्रीमती लेखनी चंद्राकर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री स्वतंत्र मिश्रा, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष मुंगेली, आदरणीय मंच में विराजमान श्री राकेश पात्रे जी, कि अपने क्षेत्र में इकाई स्तर में विभिन्न जाति धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, उनमें आपसी भाईचारा भ्रातृत्व भावना सौहार्द बना रहे। आप सभी जानते हैं हमारा देश, हमारे आपस में कठिनाई ना हो, राष्ट्रीय एकता अब ये देश के नाम से है। सबसे पहले तो हमें अपने घर क्षेत्र में बनाना पड़ेगा, जिससे हमारा देश भी एकता बना रहेगा। हुए और दौड़ में शामिल हुए एकता की प्रतीक बने हम लोग, और आज उन सभी शहीदों को नमन करने का एक क्षण है। मैं उनके अदम्य साहस, शौर्य
और सेवा भाव को सादर नमन और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इसके साथ ही मैं उनके हर काम पे, चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, चाहे गर्मी का दिन हो या ठंडी या बरसात हो, हमेशा हमको सुरक्षित रखने के लिए वो अपने ड्यूटी में तैनात रहते हैं। और हम चूंकि छत्तीसगढ़ में है तो इस चीज को भूला नहीं जा सकता कि हम लोग एक नक्सल क्षेत्र से भी प्रभावित हैं। वहां पे भी हमने देखा है उनके अदम्य साहस को, वीर गति प्रदान हुए, उनकी जिस तरीके से अपने कार्यों को, अपने शौर्य को हमारे इस छत्तीसगढ़ को देते रहते हैं, वो निश्चित रूप से एक प्रेरणा है हम सभी के लिए। उनकी चाहे अभी हाल ही में कोरोना काल क्यों ना हमको सभी को इस चीज से जूझना पड़ा, उसमें भी उनकी सेवा भाव को हमको देखने को मिला। हम तो घर में थे पर उन लोग हमेशा घर से बाहर निकल के एक सेवा भाव का जो हमको देखने को मिला, ये निश्चित रूप से हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा है। आने वाले जो पीढ़ी है उनको हम ये सिखा सके, बता सके, उनकी इतिहास गौरवान्वित है, इसलिए हम सुरक्षित हैं। मैं उनके अदम्य साहस और शौर्य और सेवा भाव को सादर नमन और सादर प्रणाम करता हूं। और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए एसपी साहब को हृदय से धन्यवाद और प्रणाम करता हूं। और पुलिस के जितने जवान हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज ये रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया और सबने यूनाइटेड होकर दौड़ खत्म किया। हम जो कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों को न्यौछावर किए हैं उन शहीदों को याद करते हैं। आयोजित इस रन फॉर यूनिटी, हम रन कम वॉक फॉर यूनिटी भी बोल सकते हैं, यहाँ उपस्थित सभी हम यहाँ एकत्रित हुए हैं उनके बलिदानों को याद करने के लिए, और उन्होंने इस देश के लिए, इस समाज के लिए जो उन्होंने बलिदान दिया उसको अपनी स्मृति में संजोए रखने के लिए। तो हम सभी उनको नमन करते हैं। उन्होंने कर्तव्य पथ पर अपना बलिदान दिया है। साथ ही यह अवसर हमें जो सांप्रदायिक और सामाजिक सद्भाव है उसको बनाए रखने के लिए भी प्रेरित करता है, क्योंकि अगर उन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है तो देश अंदर से जब तक मजबूत नहीं होगा उनकी कुर्बानी उतनी ज्यादा सफल नहीं हो पाएगी। तो हम सभी यहाँ समाज के सभी वर्गों से, प्रशासन से, जनप्रतिनिधि, मीडिया से हम सभी उपस्थित हुए हैं। तो हम सबों का यह समन्वित दायित्व है कि जो समाज में सांप्रदायिक और सामाजिक सद्भाव है उसको हम बनाए रखें। साथ ही जिन आदर्शों को लेकर उन्होंने अपना बलिदान दिया है उन आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। अपने कार्य क्षेत्र में अपनी जो भी हमारे दायित्व हैं, प्रशासनिक और राजनीतिक दायित्व हैं, मैं पुलिस विभाग को इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही आगे ऐसे कार्यक्रम इन आदर्शों को लेकर होते रहें, यह एक साथ ही इसकी कामना करता हूं। मैं पुनः आप सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं उनको आज यहाँ उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। उपस्थित हुए हैं हमारे बीच में हमारे बड़े भैया आदरणीय, आज वार्षिक में हमारा जो देश में पुलिस कर्मियों का जो टीम है, जिनके द्वारा हमारे भारत के कोने कोने से हमारे पुलिस विभाग के सभी साथीगण हैं, जिसके वजह से आज हमारे जो बहन बेटियां हैं, हमारे जो बच्चे हैं आज सुरक्षित हैं। कहीं न कहीं हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए, हम लोगों की सुरक्षा के लिए इन्होंने अपनी जान कुर्बान किए हैं। आज यदि हमारे बच्चे सुरक्षित हैं तो हमारे पुलिस विभाग के द्वारा हैं। वे लोग चाहे कितने भी गर्मी हो या कितने भी ठंडे हो या बारिश का मौसम हो, वे लोग कभी नहीं रुकते, न कभी थकते हैं। अभी कोरोना काल में हम लोग तो घर में रहते थे, लेकिन हमारे पुलिस विभाग के सभी साथीगण अपने पूरे समय निकाल करके अपने परिवार को छोड़ करके हमारे इस सेवा में लगे रहते थे।
मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज जो हमारे शहीद पुलिसकर्मी हैं उन सभी को मैं सत सत नमन करती हूँ, जिन्होंने आज हमारे देश के लिए अपने जान कुर्बान किए हैं। और आप सभी को मैं पुनः धन्यवाद देती हूँ और आप सभी धन्यवाद देती हूँ और मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। को प्राप्त हुई। आपके जो परिवार हैं अभी वर्तमान में मुंगेली में निवास कर रहे हैं। इसी प्रकार वीर शहीद नरेंद्र साहू जी जिला जगदलपुर में नक्सली घटना में नक्सलियों से लोहा लेते हुए हम सब के लिए बहुत भावुक क्षण है। ऐसे वीर पुलिस कर्मियों का जिन्होंने हम सब की सुरक्षा के लिए देश के प्रदेश के हम सब की सुरक्षा के लिए हंसते हंसते जो अपने प्राणों को की आहुति दे दिए, ऐसे पुलिस कर्मियों को, पुलिस के जवानों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। और ये आज के कार्यक्रम मुख्य रूप से प्रतीकात्मक कार्यक्रम है कि हम उन शहीदों को याद कर रहे हैं और साथ ही साथ हम सब के लिए ये संकल्प का क्षण है कि जिस उद्देश्य से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, प्रदेश की सुरक्षा के लिए, हम सब की सुरक्षा के लिए हमारे जो वीर जवानों ने जो शहादत दिए हैं, जो बलिदान दिए हैं, उसको याद करते हुए हम सब संकल्पित करें कि भारत के, हमारे देश के, प्रदेश के एकता और अखंडता के लिए हम सब मिलकर काम करें। वसुधा कुटुंबकम के सिद्धांत पर हम सब संकल्पित होके हमारे देश के अखंडता के लिए काम करें। हम सभी का कर्तव्य बनता है। कुछ ऐसे तत्व जो हमारे अखंडता को, एकता को खंडित करने के प्रयास उनके द्वारा बीच बीच में किया जाता है, उनके लिए भी हम सब एकजुट होकर हमारे देश के अखंडता के लिए, प्रदेश के अखंडता के लिए, हम सब के सुरक्षा के लिए सामाजिक समरसता के भाव से काम करें। मुख्य रूप से आज के आयोजन का ये उद्देश्य होगा। मैं सभी पुलिस कर्मियों को जो शहीद हो गए हैं उनको तो श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, लेकिन आज भी अगर हम सुरक्षित हैं तो निश्चित रूप से हमारे इस पुलिस विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों के जो मेहनत है, जो परिश्रम है, उनके कारण हम आज भी सुरक्षित हैं। ये लोग भी अपना योगदान बहुत महत्वपूर्ण दे रहे हैं। मैं सभी पुलिस कर्मचारियों को सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए पुलिस विभाग के समस्त अधिकारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी आए इस कार्यक्रम में, उसके लिए भी मैं उनको हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बोलो छत्तीसगढ़ माता की।